हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज का हमारा टॉपिक है एनवीडिया। हम देख रहे हैं कि एनवीडिया का जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट इसके ऑल टाइम हाई पे है। इट्स क्लोज टू अराउंड $900 यूएस डॉलर्स। एंड एआई का जो बूम है वो कॉन्टीन्यूस चलता ही जा रहा है। और आज हम इस पे डिस्कस करते हैं कि क्या ये और थोड़े टाइम तक परसिस्ट करेगा या ये एक बबल है जो किसी भी टाइम बर्स्ट हो सकता है। तो अगर आप एनवीडिया का स्टॉक देखोगे तो करंटली ये अपने ऑफ कोर्स हाई पे चल रहा है। 1 ईयर का रिटर्न इसका ऑलमोस्ट 240% है। आई वुड से 2022 के बाद ये ऑलमोस्ट 500 to 600% अप है। और it's at a time when people are very cautious about this stock. Some people are very bullish because they believe in the AI theme and they believe AI is the future, AI is here to stay, and so Nvidia being the prominent player, Nvidia will continue to run. But second hand पे हम जाते हैं तो the debate is कि ये एक बबल है और इट कैन बर्स्ट। तो आज हम देखते हैं कि मतलब क्या टेक्निकल्स हैं, क्या इसकी एनालिसिस निकलती है। तो अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो एज ऑफ टुडे एनवीडिया जो है वो नंबर 3 पे आ चुका है आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। तो ऑलमोस्ट $2.2 ट्रिलियन का इसका मार्केट कैप हो चुका है। मैग्निफिसेंट 7 में ऑफ कोर्स अब ये एनवीडिया भी इंक्लूड होता है और आई वुड से अब तो ये टॉप 3 में आ चुका है। सिमिलरली अगर हम S&P 500 को देखेंगे तो उसमें इसका एनवीडिया का वेटेज जो है अब ऑलमोस्ट 5% हो चुका है। तो एज यू नो कि S&P 500 लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 30% बढ़ा है एंड वो मेजरली इन्हीं स्टॉक्स की वजह से बढ़ा है जो मैग्निफिसेंट 7 की लिस्ट में आते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजॉन। क्योंकि S&P के सारे स्टॉक्स नहीं बढ़े, बस टेक स्टॉक्स में ही बूम था और स्पेशली एआई के अराउंड। और इसीलिए जो लास्ट ईयर का रिटर्न है S&P का वो इतना ज़्यादा हमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि एनवीडिया इस एआई मार्केट में इतना की प्लेयर बना कैसे। तो एनवीडिया क्या करता है, ये जीपीयूज ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स प्रोवाइड करता है। जितनी भी एआई कंपनीज हैं, जो टेक कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल ओपन एआई हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो ये सारे एनवीडिया का हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, जीपीयूज यूज़ कर रहे हैं। आपको ऐसा ही इफ़ यू कैन रिमेंबर बहुत साल पहले बिटकॉइन माइनिंग का जब क्रेज़ बहुत बूम पे था तो भी बहुत सारे माइनर्स एनवीडिया के जीपीयूज को स्टॉक कर रहे थे क्योंकि माइनिंग के लिए बहुत प्रोसेसिंग पावर लगती है और वो एनवीडिया के ही जीपीयूज से वो लोग ले रहे थे। तो सिमिलरली अभी भी इस प्रोसेसिंग पावर को पंप करने के लिए एनवीडिया का हार्डवेयर लग रहा है और इसीलिए एनवीडिया अभी इतनी की पोजीशन में है एआई के लिए कि देयर इज़ नो सेकंड कॉम्पिटिटर फॉर दिस। तो यही रीज़न है कि एनवीडिया पंप करता जा रहा है। और अगर आप गोल्डमैन सैक्स की रिसर्च को देखेंगे तो दे आर सेइंग कि आई वुड से एडमिटिंग कि ये बबल है, बट दे आर ऑल्सो सेइंग कि ये अभी बस्ट नहीं होगा और अभी ये और बढ़ेगा प्रोबेबली टिल 2025। हाउएवर अदर रिसर्च टीम्स हैं, फॉर एग्जांपल सिटी की, वो कह रहे हैं कि ये बबल कभी भी बस्ट हो सकता है। तो देर आर बोथ टाइप ऑफ व्यूज इन द मार्केट एज ऑफ टुडे। तो अब हम ये डेटा देखते हैं कि एनवीडिया कोई सेल भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसा कि हमने पाया एनवीडिया के कुछ की सेलर्स हैं। तो एनवीडिया के अमंग द मैनी सेलर्स देर इज एनवीडियाज डायरेक्टर जो अभी तक $170 मिलियन के शेयर्स जो हैं सेल कर चुके हैं। कैथी वुड्स जो है फ्रॉम आर्क इन्वेस्टमेंट, शी हैज़ ऑल्सो सोल्ड अ लॉट ऑफ एनवीडिया स्टॉक्स, बुकिंग प्रॉफिट्स इन देम। सिमिलरली अदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज हैं यूएस में जो बहुत ही मेजर क्वांटिटीज़ में इसको सेल कर चुकी हैं। फॉर एग्जांपल मिलेनियम मैनेजमेंट,
Point72 Asset Management, Tiger Global Management. However, ये जो NVIDIA से प्रॉफिट मिल रहा है ना, ये उसको रीड आउट कर रही हैं अनदर AI कंपनीज में. सो दे आर स्टिल बुलिश ऑन AI थीम. इट्स जस्ट दैट दे आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज देयर रिटर्न, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी NVIDIA पे बहुत रिटर्न बना लिए, तो अब वो दूसरे AI प्लेयर्स को में इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब एक जो की कंपैरिजन हमें दिख रहा है मार्केट में, वो है NVIDIA और सिस्को का. तो आजकल लोग NVIDIA को सिस्को से कंपेयर कर रहे हैं, और सिस्को जो 2000 में थी एट द पीक ऑफ इट्स .com बबल. तो जब .com बबल बन रहा था, तो सिस्को जो थी वो अपने पीक पे थी अराउंड $79, और वो .com का उस पीरियड का सबसे फेवरेट स्टॉक था. और आई मीन इट्स अ फनी फैक्ट कि इवन आफ्टर 24 ईयर्स आज तक सिस्को अपने ऑल टाइम हाई जो उसने .com पीरियड में बनाया था, वो अभी तक उसको टच नहीं कर पाया. अभी वो अराउंड $48-49 पे है. तो सिमिलरली पीपल आर सेइंग कि NVIDIA विल बिकम द नेक्स्ट पोस्टर चाइल्ड ऑफ दिस AI बबल. और जब ये बस्ट होगा तो इट विल ऑल्सो ट्रिगर डाउन टू द होल इकोनॉमी. और ये सिर्फ टेक तक नहीं रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ये पूरे मार्केट को ही लेके नीचे जाएगा. तो सिमिलर लाइंस पे एक ब्रिटिश इन्वेस्टर हैं. सो ब्रिटिश इन्वेस्टर जेरेमी ग्रैंथम ने यही स्टेटमेंट दिया है कि ये बबल बहुत ही जल्दी बस्ट होने वाला है. पीपल नीड टू बी अवेयर एंड वेरी कॉशियस दीज डेज, क्योंकि उनका मानना है कि मार्केट एक बबल की शेप में है, नॉट बिकॉज AI की वजह से, बट ऑलरेडी रियल एस्टेट, टेक, S&P का इतना ऊपर जाना, और अभी भी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है. तो ये सारे रीजंस कंबाइन होके किसी भी दिन मार्केट को नीचे ले जाने के लिए सफिशिएंट है. तो अब आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं. तो अगर आप NVIDIA में डायरेक्ट एक्सपोजर रखते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं, तो इट वुड बी एडवाइजेबल, ऑफ कोर्स इट्स माय ओपिनियन, कि आप अपना कैपिटल जो है वो उसको निकाल लें. इन द सेंस कि इवन इफ यू आर नॉट एबल टू मेक एनी प्रॉफिट्स, बट एटलीस्ट सेफ गार्ड योर प्रिंसिपल. और अगर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, ऑफ कोर्स 1 साल के अंदर आपने अगर इन्वेस्ट किया है, तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑलरेडी NVIDIA पे मिल रहा होगा, तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं. और अगर लगता है कि ये दोबारा बायबल रेंज में आता है, तो आप दोबारा एंटर कर सकते हैं. तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए, और यू कैन टेक योर डिसीजन कि आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना है, आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है, या आपको इस NVIDIA में से पैसे निकाल के किसी और AI कंपनी में री इन्वेस्ट करना है. तो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.